हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से तंजीम खान क्लासेस में वेलकम है, स्वागत है। हम जो हैं एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का जो है इंट्रोडक्शन करा रहे थे। इसकी हमने 2 वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। आज जो है शायद इसकी सेकंड लास्ट या लास्ट वीडियो होगी। देखते हैं पहला सवाल बिना वक्त के जाया किए हुए। पहला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 6। हमने ऑलरेडी 5 सवाल करा दिए थे इसके। सवाल नंबर 6 देखते हैं। इसने कहा कि ए कौन और बी कौन न्यून कौन है। इसने क्या कहा? इसने कहा है कि आपका सवाल नंबर 5 कौन ए आपका न्यून कौन है और कौन बी भी आपका न्यून कौन है। इसने कहा है कि आपका जो है कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, इसने एग्जामिनर ने दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और सिद्ध करना है कौन ए बराबर कौन बी, यानी टू प्रूव कौन ए बराबर कौन बी। तो स्टूडेंट्स ये सिद्ध करना है आपको। बहुत ही आसान सवाल है। केवल आपको जो है सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लें, एक त्रिभुज बना लें। मान लें आप सपोज दैट माना कौन सी आपका समकोण है, यानी कि आपका 90 डिग्री है। तो सी कहां पर होगा आपका? सी आपका यहां पर होगा, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री होता है। अब कौन ए कौन बी आपकी मर्जी है, एज यू विश। आप चाहे यहां पर रख लें और चाहे यहां पर रख लें। तो कौन ए बी सी आपका ये हो गया। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम सवाल। इसने हमें सिद्ध करना है कि कौन ए बराबर कौन बी। हम देखते हैं इसने, चूंकि cos ए बराबर cos बी इसने दिया है। आप जानते हो, यू नो वेरी वेल कि आपका त्रिकोणमिति में पाइथागोरस थ्योरम में आपने सुना होगा, मैंने पहले आपको पढ़ाया है कि cos ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे आपका कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि आपका आधार यहाँ पर जो cos ए के लिए ए आपका ये आपका न्यून कोण हो गया, तो इसके लिए आपका आधार कौन सा होगा? आधार होगा आपका ए सी। तो आप इसे ए सी कर लेंगे और उसका कर्ण क्या होगा? कर्ण आपका ए बी होगा, आधार बटे कर्ण आपका ए बी हो गया। ये क्या होगा आपका ए बी स्टूडेंट्स एंड कोस बी। अब बी के लिए क्या होगा? आपका बी न्यून कोण हो गया, तो इसके लिए आपका क्या होगा? आधार आपका बी सी अपॉन इसका भी कर्ण जो होगा उसके लिए भी आपका कर्ण आपका ए बी ही होगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, जब आपके पास इक्वेशन होती है कोई एडिशन बराबर होता है, तो अगर आपकी चाहे जो कोई फ्रिक्शन होती है कि आपका अगर ये हर दोनों बराबर का आप इसे काट सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका ए सी बराबर आपका आ गया बी सी। अब हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में जब 2 भुजा बराबर होती हैं तो उनके समकोण भी बराबर होते हैं। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, यानी कि यू नो वेरी वेल, हम जानते हैं कि त्रिभुज में यदि ए बी बराबर आपका बी सी, तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। यह एक आसान तरीका है स्टूडेंट्स कि आपने इसमें देखिए कॉमन क्या है। आप में ए सी और बी सी में कॉमन क्या है? सी है। आप सी को इग्नोर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? कौन ए बराबर कौन बी, और ये आपका प्रूव करना था, हैंस प्रूव इसी सिद्धांत। तो स्टूडेंट ये आपका सवाल हो गया। बहुत आसान सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एग्जाम में बहुत देखा जाता है, तो आप स्टूडेंट इस सवाल को करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 6 यानी 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि आपको कि कोट थीटा बराबर कोट थीटा बराबर आपका 7/8 यानी 7/8 आ गया आपका स्टूडेंट्स। तो आपको याद करना है, फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड आउट करना है आपको? कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस
साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। ये फर्स्ट। ये सेकंड क्या चीज फाइंड आउट करनी है आपको, ये चीज ज्ञात करनी है आपको कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है और इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कि इनकी वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें जो है साइन और कोस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ठीक, कोट की ऑलरेडी हमारे पास है, हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने आपको सिखाया था कि आसान मेथड है कि आप एक ट्रायंगल बनाएं और यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ए बी सी नहीं है, तो थीटा होता तो आपकी मर्जी होती है, कोई भी वर्ड आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ए बी सी हमने सपोज दैट कर लिया। अब क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार बटे क्या होगा, ये आपका लंब होगा, तो आधार क्या होगा आपका 7 और आपका लंब क्या हो गया आपका 8। अब आपके पास कर्ण नहीं है, सबसे पहले आप कर्ण ज्ञात कर लें, एसी ज्ञात कर लें। पाइथागोरस फॉर्मूला से आपका फॉर्मूला आपको याद होगा, पाइथागोरस फॉर्मूला से स्टूडेंट यू नो क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या पर एसी, एसी आपका नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब लंब क्या है, लंब आपका 8 का वर्ग प्लस आधार क्या है 7 का वर्ग। स्टूडेंट्स एसी का वर्ग बराबर 8 का 64 एंड 7 का 49। अब आप क्या कर लें, इसे ऐड कर लें, 9 4 13 हासिल लगा 8 एंड कैरी लगी 1 6 4 10 11। तो स्टूडेंट्स एसी बराबर जब यहाँ से स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, यानी कि √113 113। तो स्टूडेंट आपको कर्ण भी आ गया 113 अंडर रूट। तो आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, आपको चाहिए साइन थीटा और कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम साइन थीटा यहाँ से पहले स्टूडेंट हम इसे साफ कर दें। पहला सवाल हमारा हो चुका था ऑलरेडी, आप इसे बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि इन सारे सवाल जो है एक साथ शो कर सकें। तो देखते हैं हम साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमने आपको पहले भी कहा, पहली वीडियो में किसी बच्चे ने नहीं मालूम है जिस स्टूडेंट को पहली वीडियो हमारी देख सकता है, आपको पार्ट 1 देख सकता है। साइन थीटा क्या होता है, आप आता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 8 है, कर्ण आपका √113। हमें कोस थीटा चाहिएगा, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार पर 7 अपॉन 113 का रूट। तो स्टूडेंट सबसे पहले फाइंड आउट करना है ये, तो इसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसे देखते हैं। पहला फाइंड आउट करते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। स्टूडेंट की आपने कक्षा 8 में क्या होगा एक फार्मूला कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या करते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। सपोज दैट आपने क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या करते थे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो आपका ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, तो क्या कर लेंगे इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करें, अब यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दें, आपका आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आपकी 8 बटे √113 का स्क्वायर 1 माइनस आएगा 1 माइनस 7 अपॉन 113 का रूट अल्फा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या आएगा 1 माइनस 8 और 64 इसका 113, क्योंकि जब रूट हटता है तो ओनली स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है 1 माइनस 49 113। तो स्टूडेंट क्या करें, इसके अपॉन 1 रख दें। अब ऊपर का लघुत्तम ले लें, आपका एलसीएम ले लें 113 का 113 माइनस 64 का 64, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लें 113 का 113 माइनस 49, इससे ये कट जाएगा आपका। ठीक स्टूडेंट्स, अब घटा लें आप, क्या बचेगा 13 में से 4 जाके आपका 9 बच गया। स्टूडेंट्स यहाँ बच गया 10 में से 4, यहाँ घटा लें आप स्टूडेंट्स, यहाँ कितना बचेगा 13 में से 9 जाके 4 और आपका ये बच गया 6। स्टूडेंट ये आपका आंसर आएगा, बहुत ही आसान था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट इनने फाइंड आउट करा है कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या। तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू ऑलरेडी है कोट थीटा की 7/8 7/8। हम क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर कर दें। 7 को क्या है 49 8 और 64। तो स्टूडेंट ये भी आपका आसान क्वेश्चन था, आसानी से हो गया है। हम क्वेश्चन देखते हैं 7 क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉरी 7 तो ये आपका था, वो 6 था, ये 7 था सॉरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है कि इसमें कहा है 3 कोट a बराबर 4 3 कोट a बराबर 4। तो हमें ये बताना है सिद्ध करना है टू प्रूव सिद्ध क्या करना है बताना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन है। हमको ये बताना है कि अगर 3 कोट a बराबर 4 यानी 3 कोट a बराबर 4 हो तो ये दोनों बराबर है या नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए कि tan की और sin एंड cos की। तो वही मेथड है जो इसमें किया था कि पहले हम जो है एक त्रिभुज बनाएंगे। देखो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर थीटा था तो हमने ए बी सी अपने अकॉर्डिंग रखे हैं। लेकिन जब यहाँ पर ए होगा, ये बी होगा या सी होगा तो ये कौन होता है, ये नंबर आपको यहाँ शो करना पड़ेगा। यानी कि ए है यहाँ तो आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हैं हम, ए बी एंड सी आर का। अब क्या करें कोट हमारे काम करना कोट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3 गुना कब आ जाएगा बाहर में जाएगा स्टूडेंट्स। अब कोट हमें था आधार बटे लंब होता है। कोट क्या होता है आधार बटे लंब, आधार ही होता है यानी 4 आधार लंब क्या है 3। इसमें भी सेम क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण निकालेंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यू डोंट नो हमें नहीं मालूम है, AC का वर्ग लंब 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ये AC का वर्ग यू डोंट नो 3 का 9 एंड 16। AC का वर्ग बराबर आपका 25 एंड AC बराबर √25 एंड AC बराबर 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ चुका है कर्ण भी हमारा, यानी कि हमारा ये 5 हमारी फाइंड आउट हो गया है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन कि ये हमारा प्रूव होता है या नहीं है। इसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम कट लेते हैं टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम 1 माइनस सबसे पहले हम जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि tan का क्या होगा। आप देखते हैं कि हमारा जो है tan A tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे लंब कितना आपका 3 आधार कितना 4, ये फाइंड आउट हो गया। इसमें हमें कोस चाहिएगा, कोस A क्या है आधार बटे कर्ण, आधार आपका 4 कर्ण आपका 5। फिर हमें साइन A चाहिएगा, साइन A क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना आता 3 कर्ण कितना आता 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया वैल्यू। इसे हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम सभी क्वेश्चन शो कर सकेंगे बोर्ड पर। देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है आपकी 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर 1 माइनस ये आपका 9/16 क्या करें दो तो आप इसका 16 माइनस 9 16 आपका 16 प्लस 9 सॉरी ज़्यादा छोटा हो गया 16 प्लस 9। अब बचा लें आप क्या बचा आप बचा 7/16 काट दें और यहाँ पर क्या हो गया आपका ये हो गया आपका 25 25।
ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपको मालूम होगी। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड, इसी का हम राइट हैंड साइड देखते हैं कि इसके बराबर आता है नहीं आता है। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? कोस की वैल्यू हमारे पास है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन 3/5 का 4 चौक 16/25 3 के 9/25। स्टूडेंट्स आप जानते हैं जब कोई दो फ्रिक्शन होती हैं, दो भिन्न होती हैं और उनका हर सेम टू सेम होता है तो हम आप अपॉन में ले लेते हैं सेम टू सेम और ऊपर भी जोड़ दे घटाता होता घटा दे 16 माइनस 9 तो आपका 7/25 आ गया। तो स्टूडेंट्स इन दोनों बराबर हैं तो लिख सकते हैं आप, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये दोनों बराबर हैं, ये सिद्ध हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे कितने हो गए? स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन जो है ये 8 हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे जो क्वेश्चन बचे हैं 8.1 के वो करेंगे इंशाल्लाह। और आने वाली वीडियो में लास्ट वीडियो में जो है हम इसको समाप्त कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।